दोस्तों, पंखधारी पर्वत के समान हनुमान जी बिना थके मांदे उस विशाल समुद्र को पार करने लगे। वे कभी मेघ समूहों में प्रवेश कर जाते और कभी बाहर निकल आते थे। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। वहां पर्वतराज मैनाक का स्पर्श करके हनुमान जी धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही हनुमान जी ने मेघ के समान गर्जना की। उस समय भारी गर्जना करके हनुमान जी ने सब ओर से 10 दिशाओं को कोलाहल पूर्ण कर दिया। फिर वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़ने लगे और पूंछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उस समय जो महाबली वानर समुद्र के उत्तर तट पर बैठे थे, उन समस्त वानरों ने हनुमान जी का सिंहनाद सुना। सिंहनाद सुनकर समस्त वानर हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो उठे। वानर भालुओं में श्रेष्ठ जांबान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले, इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृत कार्य हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। यह सुनकर सभी वानर हर्ष से भरकर इधर उधर उछलने कूदने लगे और हनुमान जी को देखने की इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे। वृक्षों की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे वानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। तत्पश्चात हनुमान जी वृक्षों से भरे हुए महेंद्र पर्वत के शिखर पर कूद पड़े। हनुमान जी को देख सब वानर उस समय उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए और उनका स्वागत सत्कार करने लगे। कोई आनंद मग्न होकर गरजने लगे, कोई किलकारियां भरने लगे और कितने ही हर्ष में भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाए। हनुमान जी ने जाम्बान आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया और संक्षेप में कहा कि मुझे देवी सीता का दर्शन हो गया। यह वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। हनुमान जी के मुख से यह शुभ संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघ कर फिर वापस लौट आए। कपि शिरोमणे, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम लोग सफल मनोरथ होकर भगवान श्री राम से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम देवी सीता के दर्शन कराए। अब भगवान श्री राम देवी सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे। यह भी सौभाग्य का विषय है। तत्पश्चात जाम्बान ने हनुमान जी से कहा, महाकपि, तुमने देवी सीता को कैसे ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा? वे वहां किस प्रकार रहती हैं और राक्षस रावण उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है? यह सब बातें तुम हमें ठीक ठीक बताओ। जाम्बान के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने देवी सीता को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और सभी वानरों को लंका जाने से लेकर वापस आने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। हनुमान जी का सारा वृत्तांत सुनकर राजकुमार अंगद ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम के सामने यह निवेदन करना उचित नहीं जान पड़ता कि हमने देवी सीता का दर्शन तो किया किंतु उन्हें ला ना सके। कपिवरों, क्यों ना हम देवी सीता को ले चलकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बीच खड़ी कर दें। किष्किंधा में जुटे हुए उन सब वानरों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? हम लोग ही लंका में चलकर वहां के मुख्य मुख्य राक्षसों का वध कर डालें। उसके बाद लौटकर श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव का दर्शन करें। अंगद कहते हैं कि मैं अकेला राक्षसों सहित समस्त लंकापुरी का विध्वंस करने तथा रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि आप जैसे वीर, बलवान, शुद्ध आत्मा, शक्तिशाली और विजयशाली वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या। हनुमान जी ने अकेले जाकर अपने पराक्रम से ही लंका को फूंक डाला। यह बात हम लोगों ने सुन ही ली। अश्विन कुमार के पुत्र ये मैंद और द्विद दोनों वानर अत्यंत वेगशाली और बलवान हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अश्विन कुमारों का मान रखने के लिए पहले इन दोनों को यह वरदान दिया था कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता।
उस वर के अभिमान से मत्त हो इन दोनों महाबली वीरों ने देवताओं की विशाल सेना को मत कर अमृत पी लिया था। ये ही दोनों यदि क्रोध में भर जाएं तो समूची लंका का नाश कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा इसके सिवा और क्या कर्तव्य हो सकता है कि हम देवी सीता को साथ लेकर ही चलें। अंगद की यह वचन सुनकर जामवान ने कहा, महाकपे, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तथापि इस समय जो कुछ कह रहे हो यह बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि वानरराज सुग्रीव तथा भगवान श्री राम ने हमें केवल देवी सीता को खोजने की आज्ञा दी है, साथ ले आने की नहीं। भगवान श्री राम ने सभी वानर वीरों के सामने स्वयं ही देवी सीता को जीत कर लाने की प्रतिज्ञा की है, उसे वे मिथ्या कैसे करेंगे। अतः ऐसी अवस्था में हमारा किया कराया कार्य निष्फल हो जाएगा, भगवान श्री राम को संतोष भी नहीं होगा और हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए हम सब लोग इस कार्य की सूचना देने के लिए वहीं चलें जहां लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम और महाराज सुग्रीव विद्यमान हैं। जामवान के ऐसा कहने पर राजकुमार अंगद सहित सभी वीर वानरों ने उनकी बात मान ली तथा सभी हनुमान को आगे करके प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल दिए। दोस्तों, जिस समय महाबली वानर आकाश को आच्छादित करते हुए चले जा रहे थे, उस समय सिद्ध आदि भूतगण हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और अपलक नेत्रों से उनकी ओर देख रहे थे। आकाश में छलांग मारते हुए वे वानर सैकड़ों वृक्षों से भरे एक सुंदर वन में जा पहुंचे, जो नंदन वन के समान मनोहर था। उसका नाम मधुवन था। सुग्रीव का वह मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। कपि श्रेष्ठ सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक वानर सदा उस वन की रक्षा करते थे। उस मधुवन के पास पहुंचकर वे सभी वानर वहां का मधु पीने और फल खाने आदि के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए। वानरों ने कुमार अंगद से मधुपान करने की आज्ञा मांगी तो कुमार अंगद ने जामवान आदि बड़े बूढ़े वानरों की अनुमति लेकर उन सबको मधु पीने की आज्ञा दे दी। राजकुमार अंगद की आज्ञा पाकर वे वानर भौरों के झुंड से भरे हुए वृक्षों पर चढ़ गए। वानरों के उस समुदाय में कोई ऐसा नहीं था जो मधु पीकर मतवाला ना हो गया हो। तदनंतर मधुवन के फल मूल आदि का भक्षण होता और वहां के वृक्षों के पत्तों एवं फूलों को नष्ट किया जाता देख दधिमुख नामक वानर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन वानरों को वैसा करने से रोका, किंतु जिन पर अधिक नशा चढ़ गया हो उन वानरों ने उल्टे वृद्ध दधिमुख को ही डांट बतानी शुरू की। तथापि तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उन वानरों से वन की रक्षा करने का विचार किया। दधिमुख ने किसी को कड़ी बातें सुनाई, कितनों को थप्पड़ों से मारा, बहुतों के साथ भिड़कर झगड़ा किया और किन्हीं के प्रति शांतिपूर्ण उपाय से ही काम लिया। मद के कारण जिनके वेग को रोकना असंभव हो गया था, उन वानरों को जब दधिमुख बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करने लगे, तब वे सब मिलकर दधिमुख को बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। वन रक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई और वे सब मद के प्रभाव से निर्भय होकर दधिमुख को नखों से बकोटने, दांतों से काटने और थप्पड़ तथा लातों से मार मार कर अधमरा करने लगे। इस प्रकार उन वानरों ने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। उस समय हनुमान जी ने अपने साथियों से कहा, वानरों, तुम सब लोग बेखटके मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर राजकुमार अंगद ने भी प्रसन्न होकर कहा, वानरगण अपनी इच्छा के अनुसार मधुपान करें। हनुमान जी इस समय कार्य सिद्ध करके लौटे हैं, अतः इनकी बात स्वीकार करने योग्य ना हो तो भी मुझे अवश्य माननी चाहिए। फिर ऐसी बात के लिए तो कहना ही क्या। अंगद के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी वानर हर्ष से खिल उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गए और वहां इच्छानुसार मधु पीने तथा रसीले फल खाने लगे। सब वानर एक साथ होकर मधु के छत्तों को पीटते, दूसरे वानर उस मधु को पीते और कितने ही पीकर बचे हुए मधु को फेंक देते। कितने ही वानर मदमस्त हो एक दूसरे को मोम से मारते थे और कितने ही वानर मतवाले होकर पत्ते बिछाकर सो गए थे। रोकने के लिए अपने पास आए हुए रक्षकों को वे सब वानर सैकड़ों की संख्या में जुटकर मारते थे। कई रखवालों को वानरों ने जमीन पर पटक पटक कर घुटनों से खूब रगड़ा और कितनों को पैर पकड़कर आकाश में उछाल दिया अथवा पीठ के बल गिराकर आकाश दिखा दिया था।
इस प्रकार दधिमुख के सेवक जो मधु की रक्षा में नियुक्त थे, वे वानरों द्वारा पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग गए थे। कुछ सेवक दधिमुख के पास जाकर बोले, प्रभु, हनुमान जी के बढ़ावा देने से वानरों ने बलपूर्वक मधुवन का विध्वंस कर डाला। यह सुनकर दधिमुख कुपित हो उठे और एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान जी के दल पर धावा किया। साथ ही दधिमुख के सेवक भी उन मधु पीने वाले वानरों पर टूट पड़े। तब महाबली दधिमुख को कुमार अंगद ने पकड़ लिया। कुमार अंगद मधु पीकर मदांध हो रहे थे, अतः ये मेरे नाना हैं ऐसा समझकर उन्होंने उन पर दया नहीं दिखाई और दधिमुख को बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक कर उन्हें रगड़ने लगे। दधिमुख खून से नहा गए और 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। उन वानरों के हाथ से किसी तरह छुटकारा मिलने पर वानर श्रेष्ठ दधिमुख एकांत में आए और वहां एकत्र हुए अपने सेवकों से बोले, आओ अब वहां चलें जहां हमारे स्वामी सुग्रीव भगवान श्री राम के साथ विराजमान हैं। राजा के पास चलकर सारा दोष अंगद के माथे मर देंगे। सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, मेरी बात सुनकर वे इन सभी वानरों को मरवा डालेंगे। महात्मा सुग्रीव को यह मधुवन बहुत ही प्रिय है, या उनके बाप दादों का दिव्य वन है। इसमें प्रवेश करना देवताओं के लिए भी कठिन है। मधु के लोभी इन सभी वानरों की आयु समाप्त हो चली है। सुग्रीव इन्हें कठोर दंड देकर इन सबको मरवा डालेंगे। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही वानर वध के ही योग्य हैं। इनका वध होने पर ही मेरा अमर्ष जनित रोष सफल होगा। वन के रक्षकों से ऐसा कहकर उन्हें साथ लेकर महाबली दधिमुख सहसा उछलकर आकाश मार्ग से चल पड़े और पलक मारते मारते वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां सूर्य पुत्र वानर राज सुग्रीव भगवान श्री राम के साथ विराजमान थे। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव को दूर से ही देखकर दधिमुख अपने सेवकों के साथ आकाश से समतल भूमि पर कूद पड़े। वन रक्षकों के स्वामी महावीर दधिमुख पृथ्वी पर उतरकर अपने सेवकों के घिरे हुए उदास मुख किए सुग्रीव के पास गए और सिर पर अंजलि बांधे उनके चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। दोस्तों, वानर दधिमुख को माथा टेक कर प्रणाम करते देख सुग्रीव का हृदय उद्विग्न हो उठा और वे उनसे इस प्रकार बोले, उठो उठो, तुम मेरे पैरों पर कैसे पड़े हो? मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। तुम सच्ची बात बताओ, कहो किसके भय से यहाँ आए हो? जो पूर्णता हितकर बात हो उसे बताओ, क्योंकि तुम सब कुछ कहने के योग्य हो। मधुवन में कुशल तो है ना? वानर, मैं तुम्हारे मुख से यह सब सुनना चाहता हूँ। महात्मा सुग्रीव के इस प्रकार आश्वासन देने पर दधिमुख खड़े होकर बोले, राजन, आपके पिता ऋक्षराज ने, वाली ने और आपने भी पहले जिस मधुवन के मनमाने उपभोग के लिए किसी को आज्ञा नहीं दी थी, उसी मधुवन को हनुमान आदि वानरों ने आज नाश कर दिया। मैंने इन वन रक्षक वानरों के साथ उन सबको रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे मुझे भी न समझकर बड़े हर्ष के साथ फल खाते और मधु पीते हैं। राजन, इन हनुमान आदि वानरों ने जब मधुवन में लूट मचाना आरंभ किया, तब हमारे इन वन रक्षकों ने उन सबको रोकने की चेष्टा की, परंतु वे वानर इनको और मुझे भी कुछ नहीं गिनते हुए वहां के फल आदि का भक्षण कर रहे हैं। और जब हम लोग रोकते हैं तब वे सब हमें टेढ़ी भौवें दिखाते हैं। जब ये रक्षक उन पर अधिक कुपित हुए तब उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। इतना ही नहीं, उन वानरों ने इन रक्षकों को उस वन से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालकर उन वानरों ने इन रक्षकों को धर दबाया, किन्हीं को थप्पड़ों से मारा, किन्हीं को घुटनों से रगड़ दिया, बहुतों को इच्छानुसार घसीटा और कितनों को पीठ के बल पटक कर आकाश दिखा दिया। राजन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए ये वन रक्षक उनके द्वारा इस तरह मारे पीटे गए हैं और वे अपराधी वानर अपनी इच्छा के अनुसार सारे मधुवन का उपभोग कर रहे हैं। सुग्रीव को जब इस प्रकार मधुवन के लूटे जाने का वृत्तांत बताया जा रहा था, उस समय लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के पास आकर उनसे पूछा, राजन, यह वानर यहाँ किस लिए उपस्थित हुआ है और किस विषय की ओर संकेत करके इसने दुखी होकर बात की है? लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, आर्य लक्ष्मण, वानर दधिमुख ने मुझसे यह कहा है कि अंगद आदि वानरों ने मधुवन का सारा मधु खा पी लिया है। इसकी बात सुनकर मुझे यह अनुमान होता है कि वे जिस कार्य के लिए गए थे उसे अवश्य ही उन्होंने पूरा कर लिया है, तभी उन्होंने मधुवन पर आक्रमण किया है। यदि वे अपना कार्य सिद्ध करके ना आए होते तो उनके द्वारा ऐसा अपराध नहीं बना होता। वे मेरे मधुवन को लूटने का साहस
नहीं कर सकते थे। ये दधिमुखी मेरे उस वन के मालिक या प्रधान रक्षक हैं। मैंने स्वयं ही इन्हें इस कार्य में नियुक्त किया है, फिर भी उन्होंने इनकी बात नहीं मानी है। इससे जान पड़ता है उन्होंने देवी सीता का दर्शन अवश्य कर लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह काम और किसी का नहीं, हनुमान जी का ही है। उन्होंने ही देवी सीता का दर्शन किया है। जिस दल के नेता जामवान और महाबली अंगद हों तथा अधिष्ठाता हनुमान हों, उस दल को असफलता मिले यह संभव नहीं है। सुग्रीव के मुख से निकली हुई कानों को सुख देने वाली बात सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण भगवान श्री राम के साथ बहुत प्रसन्न हुए। तब सुग्रीव ने दधिमुख को देखकर कहा, मामा, अपना कार्य सिद्ध करके लौटे हुए उन वानरों ने जो मेरे मधुवन का उपभोग किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अतः तुम्हें भी कृतकृत्य होकर उन कपियों की दिठाई तथा उद्दंडता को क्षमा कर देना चाहिए। अब शीघ्र जाओ और तुम ही उस मधुवन की रक्षा करो। साथ ही हनुमान आदि सब वानरों को जल्दी यहाँ भेजो। मैं उन हनुमान आदि वानरों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ। सुग्रीव के ऐसा कहने पर प्रसन्न चित्त वानर दधिमुख ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को प्रणाम किया और अपने सेवकों के साथ आकाश मार्ग से उड़ चले। जैसे आए थे उतनी ही शीघ्रता से वे वहां जा पहुंचे और आकाश से पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने मधुवन में प्रवेश किया। मधुवन में जाकर उन्होंने देखा कि समस्त वानर जो पहले उद्दंड हो रहे थे अब मद रहित हो गए हैं। उनका नशा उतर गया है और ये मधु मिश्रित जल का मेहन कर रहे हैं। वीर दधिमुख उनके पास गए और दोनों हाथ की अंजलि बांध अंगद से मधुर वाणी में कहा, सौम्य, इन रक्षकों ने जो अज्ञानवश आपको रोका था, क्रोध पूर्वक आप लोगों को मधु पीने से मना किया था, इसके लिए आप मन में क्रोध ना करें। आप लोग दूर से थके मांदे आए हैं, अतः फल खाइए और मधु पीजिए। यह सब आपकी ही संपत्ति है। आप हमारे युवराज और इस वन के स्वामी हैं। युवराज, मैंने यहाँ से जाकर आपके चाचा सुग्रीव से इन सब वानरों के यहाँ पधारने का हाल कहा था। इन वानरों के साथ आपका आगमन सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस वन के विध्वंस का समाचार सुनकर भी उन्हें रोष नहीं हुआ। आपके चाचा वानर राज सुग्रीव ने बड़े हर्ष के साथ मुझसे कहा है कि उन सबको शीघ्र यहाँ भेजो। दधिमुख की बात सुनकर अंगद ने सभी वानरों से कहा, वानर युद्धपतियों, जान पड़ता है भगवान श्री राम ने हम लोगों के लौटने का समाचार सुन लिया, क्योंकि ये बहुत प्रसन्न होकर वहां की बात सुना रहे हैं। वीरों, कार्य पूरा हो जाने पर अब हम लोगों को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए, इसलिए वहीं चलना चाहिए जहाँ वानर राज सुग्रीव हैं। अंगद की बात सुनकर वानर उनसे बोले, युवराज, हम सब लोग भी वानर राज सुग्रीव के पास चलने के लिए उत्साहित हैं, परंतु आपकी आज्ञा प्राप्त किए बिना हम वानर कहीं एक पग भी नहीं जा सकते हैं। वानरों की यह बात सुनकर अंगद ने कहा, बहुत अच्छा, अब हम लोग चलें। इतना कहकर अंगद आकाश में उड़ चले। अंगद और हनुमान जी को आगे करके सभी वानर सहसा आकाश में उछलकर वायु से उड़ाए गए बादलों की भांति बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए किष्किंधा के निकट जा पहुंचे। दोस्तों, वानरों का सिंहनाद सुनकर वानरराज सुग्रीव का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने अपनी पूंछ लंबी एवं ऊंची करते हुए देवी सीता के शोक में डूबे भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, आपका कल्याण हो। देवी सीता का पता लग गया है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि दिए हुए समय की अवधि को बिताकर ये वानर यहाँ कदापि नहीं आ सकते थे। वानरों के इस सिंहनाद से मुझे इसी बात की सूचना मिल रही है कि कार्य संपन्न हो गया है। यदि काम बिगाड़ दिया गया होता तो युवराज अंगद मेरे पास कदापि लौटकर नहीं आते। इतने में ही सभी वानर आकाश से नीचे उतरे तथा श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से अंगद और हनुमान जी को आगे करके वे सब वानर वहां आ पहुंचे। अंगद तथा हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर महाबली लक्ष्मण और सुग्रीव को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने उन वानरों से पूछते हुए कहा, वानरों, देवी सीता कहाँ है और किस अवस्था में है, ये सारी बातें मुझसे कहो। भगवान श्री राम का यह कथन सुनकर हनुमान जी ने पहले देवी सीता जी का दर्शन जिस प्रकार हुआ था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात उस दिव्य चूड़ामणि को भगवान श्री राम के हाथ में देकर कहा, जानकी जी ने आते समय मुझसे कहा, वायुनंदन, इस मणि को बड़े यत्न से सुरक्षित रूप में ले जाकर प्रभु के हाथ में देना। ऐसे समय में देना जब वानर सुग्रीव भी निकट बैठकर तुम्हारी बात सुन रहे हो। प्रभु, चित्रकूट में आपके पास रहते समय एक कौवे को लेकर जो घटना घटित हुई थी
और मेरे ललाट में जो पेंसिल का तिलक लगाया था, उस वृत्तांत को उन्होंने पहचान के रूप में मुझसे कहा था। उन्होंने यह भी कहा, दशरथ नंदन, मैं 1 मास और जीवन धारण करूंगी, उसके बाद राक्षसों के वश में पड़कर प्राण त्याग दूंगी, किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगी। रघुनंदन, यही वहां का वृत्तांत है जो सब का सब मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया। अब सब प्रकार से समुद्र को पार करने का प्रयत्न कीजिए। हनुमान जी के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम देवी सीता की उस चूड़ामणि को देखते हुए सुग्रीव से बोले, सुग्रीव, मेरे ससुर राजा जनक ने विवाह के समय देवी सीता को यह मणि रत्न दिया था, जो उनके मस्तक पर आबद्ध होकर बड़ी शोभा पाता था। जल से प्रकट हुई यह मणि श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित है। किसी यज्ञ में बहुत संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने राजा जनक को यह मणि दी थी। सौम्य, इस मणि का दर्शन करके मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है मानो आज अपने पूज्य पिताजी का और महाराज जनक का भी दर्शन मिल गया हो। यह मणि सदा देवी सीता के सीमंत पर शोभा पाती थी। आज इसे देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो देवी सीता ही मुझे मिल गईं। कुछ क्षण तक देवी सीता के शोक में डूबकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पुनः कहा, हनुमान, देवी सीता ने मेरे लिए क्या क्या कहा है, मेरे लिए कौन सा संदेश दिया है, यह बारंबार बताओ। भगवान श्री राम का यह कथन सुनकर हनुमान जी ने कहा, भगवान, देवी सीता ने कहा था कि आप बल पराक्रम से संपन्न हैं, अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ, शक्तिशाली और शीलवान होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि मेरा ही कोई ऐसा महान पाप है जिसके कारण वे दोनों वीर एक साथ रहकर समर्थ होते हुए मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। पवन कुमार, तुम भगवान श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वे शीघ्र ही रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर लें। भगवान, देवी सीता का यह वचन सुनकर मैंने देवी सीता से यह बात कही, देवी, अभी आपके निवास स्थान का पता लग गया है, अतः अब शोक करने का अवसर नहीं है। आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री राम और महाबली लक्ष्मण अपनी वीर वानर और भालुओं की सेना लेकर शीघ्र यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे तथा रावण का संहार करके इस लंकापुरी को जलाकर भस्म कर देंगे। भगवान देवी सीता ने यह संदेह भी प्रकट किया कि वीर वानरों और भालुओं के होते हुए भी वो सेना और भगवान श्री राम और लक्ष्मण इस अपार समुद्र को कैसे पार करेंगे, क्योंकि 3 ही भूतों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है, विंता नंदन गरुड़, वायु देवता और तुम में। भगवान, देवी सीता के ऐसा कहने पर मैंने उनसे कहा, देवी, मैं अभी आपको इस दुख से छुटकारा दिला सकता हूँ। देवी, आप मेरी पीठ पर चढ़ जाइए, आपको पीठ पर बिठाकर मैं समुद्र को लांघ जाऊंगा। आप आज ही सुग्रीव और लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम का दर्शन करेंगी। देवी, मैं आपको लेकर जब यहाँ से चलूंगा उस समय समूचे लंका निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर देवी सीता मुझसे बोली, महाकपे, मेरा यह धर्म नहीं है कि मैं अपने वश में होती हुई भी स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ का आश्रय लूं। पहले जो रावण के द्वारा मेरे अंगों का स्पर्श हो गया, उस समय तो मुझे काल ने ही पीड़ित कर रखा था। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी। प्रभु, देवी सीता ने मुझसे यह भी कहा कि पवन कुमार, इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्य को सिद्ध करने में पूर्णतः समर्थ हो, परंतु ऐसा करने से जो विजय रूप फल प्राप्त होगा उसका यश केवल तुम ही को मिलेगा, भगवान श्री राम को नहीं। यदि रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित करके विजयी हो मुझे साथ ले अपनी पुरी को पधारे तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा।